बहुत समय पहले अवंतिका राज्य के पास चंद्रवन में दो बहनें रहती थी, चंद्रिका और संध्या। दोनों जुड़वा थीं, पर स्वभाव में बिल्कुल अलग। चंद्रिका दयालु और दूसरों की मदद करने वाली थी, जबकि संध्या महत्वाकांक्षी और खुद को सबसे श्रेष्ठ मानने वाली। दोनों बहनें परिलोक की राजकुमारियां थीं, लेकिन उन्हें एक गुप्त सच्चाई नहीं पता थी। उनका भाग्य एक भयानक शाप से जुड़ा था। कठिन परीक्षा। एक दिन परियों की रानी ने दोनों बहनों को एक विशेष परीक्षा दी। उन्हें मंत्र रत्न नामक एक शक्ति की रक्षा करनी थी, जिससे संसार का संतुलन बना रहता था। याद रखना, रानी ने कहा, यह शक्ति केवल उसी के पास रहेगी जो निस्वार्थ और सच्चे दिल वाला होगा। चंद्रिका ने रत्न की रक्षा को एक पवित्र जिम्मेदारी माना, लेकिन संध्या के मन में एक और विचार आया, अगर यह शक्ति मेरी हो जाए तो मैं सबसे ताकतवर परी बन सकती हूँ। स्वार्थ कनवर कालसर्प नागराज, जो अंधकार का स्वामी था, परिलोक की शक्ति को नष्ट करना चाहता था। वह जानता था कि अगर वह मंत्र रत्न पाले तो उसका राज्य पूरे ब्रह्मांड पर छा जाएगा। एक रात जब चंद्रिका ज्ञान में थी, संध्या चुपचाप मंत्र रत्न को लेकर नागराज के पास गई। अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो तुम मुझे अपार शक्तियां दोगे, संध्या ने पूछा। नागराज हंसा, शक्ति तुम्हारी होगी, लेकिन कीमत भी तुम्हें ही चुकानी होगी। संध्या ने बिना सोचे समझे सौदा कर लिया, लेकिन जैसे ही उसने मंत्र रत्न नागराज को दिया, उसके शरीर में तेज जलन हुई। यह क्या हो रहा है? वह चिल्लाई। नागराज ने क्रूरता से कहा, स्वार्थी आत्माएं परी नहीं, नागिन बनती है। और देखते ही देखते संध्या का सुनहरा रूप काली नागिन में बदल गया। उसकी पंख जड़ गए, सुंदर चेहरा विकृत हो गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। प्रायश्चित की राह जब चंद्रिका को इस विश्वासघात का पता चला तो उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने बहन को माफ कर दिया और उसे बचाने का संकल्प लिया। अगर तेरे देर से पश्चाताप करे तो तुझे मोक्ष मिल सकता है, चंद्रिका ने कहा। संध्या ने रोते हुए स्वीकार किया, मैंने गलती की। शक्ति से ज्यादा मूल्यवान प्रेम और सच्चाई होती है। मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका दो। चंद्रिका ने अपनी शक्ति से एक श्वेत तारा बनाया, जिससे नागराज को हराया जा सकता था, लेकिन यह तभी काम करता जब संध्या अपना स्वार्थ छोड़ पूरी निष्ठा से इसका उपयोग करती। अंधकार पर विजय। संध्या ने अपनी पूरी आत्मा से उस तारे का आह्वान किया और नागराज पर वार किया। रोशनी इतनी तीव्र थी कि सारा अंधकार मिट गया और नागराज हमेशा के लिए समाप्त हो गया। उसी क्षण परिलोक की देवी प्रकट हुई। संध्या, तुमने अपनी गलती स्वीकार कर निस्वार्थ कार्य किया। अब तुम्हें तुम्हारा असली रूप वापस मिलेगा। जैसे ही देवी ने आशीर्वाद दिया, संध्या फिर से परी बन गई, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं थी। उसके भीतर नम्रता, प्रेम और सच्चाई का प्रकाश था। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शक्ति से बड़ा कोई वरदान नहीं, पर वह केवल उन्हीं के पास रहनी चाहिए जो उसका सदुपयोग कर सकें। स्वार्थ और अहंकार हमें नीचे गिराते हैं, जबकि पनतापुर से हमें ले जा सकते हैं।